देखें, अगर कोई भी संपत्ति आपके माँ के नाम पे है, यानी आपके जो भी माता हैं, है ना, मदर हैं, उनके नाम पे आप जो है संपत्ति है, वो कोई किसी प्रकार की जमीन है या मकान है, ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि इसमें जो ये माँ के नाम पे है उसमें बेटा का हक होगा कि नहीं होगा। देखें, ये माँ पे डिपेंड करता है कि माँ, अगर मान लेते माँ के 2 बेटे हैं, 1 बेटे हैं 2 बेटे हैं, अब मान लेते माँ बड़ा बेटा को नहीं देना चाहता, ठीक है, बड़ा बेटा को नहीं देना चाहता, तो ठीक है, बड़ा बेटा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए उनकी जो संपत्ति है वो उनके नाम से है और उसके वो 100% मालिक है। आप इसमें कोई भी जबरदस्ती कहीं भी कानून में चले जाइए, आपको हक नहीं मिलेगा। ठीक है, माँ ने नहीं खरीदा, उनको पिता ने खरीद के ही संपत्ति दिया है, जो भी है उनका वो, लेकिन वो संपत्ति अगर का पूरा टाइटल आपकी माँ का है, तो उस केस में यानी उनकी अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो, तो माँ अगर एक बेटा को नहीं देना चाहता है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, एक बेटे को के नाम से माँ जो है संपत्ति कर सकती है। आज ऐसा ही कुछ सवाल है, चलिए पहले सवाल समझते हैं और देखते हैं और समस्या का हल भी देखते हैं कि क्या होगा। सवाल है कि मेरी माँ के नाम से एक मकान है जिसमें माँ ने बड़े बेटे को जो है बेदखल भी कर दिया और पुलिस मजिस्ट्रेट भी बहुत कंप्लेन की है, बट कोई हेल्प नहीं मिला और बड़े बेटे ने उल्टा कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर दिया, जबकि बड़े बेटे को माँ ने सरकारी नौकरी भी दिलवाई। पिता की ऑन ड्यूटी डेथ के बाद बहुत कंप्लेन की बट नो रिजल्ट, बड़ा बेटा बदतमीजी करता। देखिए, यहाँ पे अगर माँ जो है बड़े बेटे के को अगर उससे बेदखल कर देती है, ठीक है, माँ के नाम से अगर मकान है तो माँ छोटे को दे दे मकान, छोटे को जो है लीगल तरीके से वो मकान दे सकती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बड़ा बेटा अगर सिविल कर भी दिया ना तो वो संपत्ति माँ के नाम से कायम है और माँ के नाम से अगर वो संपत्ति कायम है, माँ की अगर वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो माँ उसके लिए स्वतंत्र है कि वो संपत्ति किसको देना चाहे या किसी को नहीं देना चाहे। इसमें कोई भी बेटा अगर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, केस है, केस का प्रक्रिया आपको फॉलो करना चाहिए, माँ को भी करना चाहिए, लेकिन इससे कोई भी ऐसा नहीं कि उसी के पक्ष में जजमेंट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरे परदादा के नाम से जमीन थी, मेरे परदादा 1956 में खत्म हो गए, उनके 4 बेटे थे, 2 बेटे ने फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करवा ली, 2 बेटों को कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें छोड़ दिया, आपस में यहाँ पे बाले करके जो है यहाँ पे दोनों भाइयों ने अपने परिवार के नाम करा ली, 2 भाइयों के परिवार रह गए, उन्होंने हमारे पास जो है पक्का सबूत भी है, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है सर, मैं 8 साल से परेशान हूँ, तहसीलदार के पास केस चल रहा है, उसका कोई भी हल नहीं निकल रहा, मुझे कोई रास्ता बताएं, बहुत बड़ी कृपा होगी। देखें, सबसे पहले परदादा के नाम से अगर जो है यहाँ पे संपत्ति है और 1956 में वो चले गए, अगर उनके 4 बेटे हैं, सबसे पहले तो वंशावली तैयार करवा लें और यहाँ पे 2 बेटे ने फर्जी तरीके से अगर अपने नाम पे करवा लिया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके नाम से संपत्ति अब तो उस दूसरे बेटे के नाम से कायम हो गया, तो आपको टाइटल सूट करना होगा। अब जो है यहाँ पे ये सिविल न्यायालय में आप टाइटल सूट करें, यहीं से आपका देखिए ये जो प्रक्रिया अगर आप इसको फॉलो करेंगे तभी आपको न्याय मिलेगा। अब जो है परदादा के नाम से जो पहले की संपत्ति है उसका कागजात आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जिला में अभिलेख में जाएंगे, जिला अभिलेख कार्यालय में, तो वहां से आप जो है संपत्ति का पूरा डिटेल निकाल पाएंगे और डिटेल के साथ आपको टाइटल सूट करना है। और उसके बाद ये संपत्ति अगर मान लो 2 करा लिया गलत तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं और इसमें जो है 4 हिस्सा जरूर होगा। अगला सवाल है कि सर मैं 2 बार जो है वो कमेंट कर चुका हूं, लेकिन आप आज आपका रिप्लाई कर रहे हैं। मेरे परदादा के नाम से खतियान है, लेकिन मेरे दादा ने यहाँ पे ने बेचा तो था, लेकिन रजिस्ट्री के बिना 25 साल पहले एक्सपायर हो गए और मेरा पापा भी 20 साल पहले एक्सपायर हो गए। हम 4 भाई सब जो है नाबालिग थे,
गांव के एक आदमी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया है, हम उनको कैसे वापस ले? मेरा जो है यहाँ पे खानदान में सब लोग अनपढ़ हैं, मेरी मम्मी भी अनपढ़ है सर, उसको हम कैसे वापस रजिस्ट्री कैंसिल? बिल्कुल आप जो है उस पर जो है यानी फर्जीवाड़ा का केस फाइल कर सकते हैं, 420 का मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को जो है यानी फर्जी जो है डॉक्यूमेंट है उस आधार पे आप केस फाइल करेंगे। और बिल्कुल अगर वो रजिस्ट्री आपके पूर्वज के द्वारा नहीं किया गया होगा और जो अगर वो फर्जी रजिस्ट्री है उसका कोई भी रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल कैंसिल जो है कर दिया जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा और आप संपत्ति को वापस पा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपके पूर्वज के नाम से संपत्ति है उसका पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा। उसके अलावा जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री वो किया है उस व्यक्ति को वो रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए जो है कोर्ट में सिविल न्यायालय में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक वकील से बात करें और आपका जो भी समस्या है उनको बताएं। आप प्रयास करेंगे तो आप उसको हासिल कर पाएंगे। तो अगर 1962 ईस्वी में दादाजी जो है जमीन खरीदे और केवाला हुआ, लेकिन पहले का केवाला मांग रहा है। देखिए आप अभी तक अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाए होंगे तो आपको पहले जो जमीन बेचा है ना, या 1962 में अगर मान लें आपका केवाला है तो वो बिल्कुल मांगा जाएगा, आपको मांगा जाएगा। देखिए ये इसमें सारा हो सकता है कि उसमें जो भी होगा वो पुराना प्लॉट नंबर सब कुछ दर्ज होगा और अभी वर्तमान में, इसलिए कि दाखिल खारिज अगर हो जाता है तो आप गवर्नमेंट के पास संपत्ति का पूरा आप राइट रखते हैं। लेकिन अगर आप नहीं हुआ है, सरकार के रिकॉर्ड में कुछ भी आपका नहीं है, सिर्फ आपके पास वो केवाला है, तो वो केवाला तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो वो आप डिपेंड करता है कि आपने कहाँ रजिस्ट्री कराया और 1962 समय में जो रजिस्ट्री हुआ है तो वो उस समय रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ पे था, उस कार्यालय में आपको जो है वो दस्तावेज पता लगवाना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्री का डुप्लीकेट कॉपी के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो प्रयास तो करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए आपको, इसलिए कि सरकार के द्वारा बहुत सारे दस्तावेज अभी ऑनलाइन किए जा रहे हैं और हो सकता है कि सरकार का रिकॉर्ड ऑनलाइन अगर किया जाएगा तो वो ढूंढना आसान हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे राज्य में अभी भी जो है उतना प्रॉपर सिस्टम जो है पुराने दस्तावेज को लेकर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। मेरी खरीदी जमीन के सामने 20 डिसमिल जमीन है जो मेरे दखल में है, इस पर मैं खेती भी करता हूं। इस जमीन के सामने सड़क है यानी सड़क और मेरे जमीन के बीच में है, तो क्या इसका मोटेशन हो सकता है या नहीं? खास गैर मजरूआ है। देखिए अगर आपका जो भी 20 डिसमिल जमीन है ना तो आप उसका बंदोबस्त जिला अधिकारी से बात कर लें कि आपको किसी अन्य से विवाद हो सकता है या जो भी आपके दखल में है आपके पास है, तो आप एक बंदोबस्त करा सकते हैं। उसको बंदोबस्त करा लेंगे तो फिर ऐसा नहीं कि उस संपत्ति के आप पूरा राइट रखते हैं, बिल्कुल नहीं। आप जो है यानी अगर सरकार को कभी भी जरूरत होगा तो वो अगर मान लेते हैं वो जमीन है जो भी है जमीन मान लेते हैं सरकार को जरूरत पड़ेगी तो सरकार फिर आपसे ले सकती है। तो बिल्कुल हो सकता है, प्रयास करेंगे तो। अगला सवाल है कि जमीन जिसके नाम पर है उसका डेथ हो गया है और उसका कोई भी संतान नहीं है, जमीन उसी के जो है यानी सिस्टर बेच रही है, क्या उसके लिए दाखिल खारिज जो है रुक सकता है? देखिए बिल्कुल अगर जमीन जिसके नाम पे है उसकी मृत्यु हो गई है और सिस्टर अब उसका कोई भी संतान नहीं है तो बहन भी उस व्यक्ति का संतान ही है। ऐसा नहीं कि बेटा है तभी वो संतान है, बेटी भी बेच सकती है तो वो बेटी भी संतान ही है, तो बेटी बेच रही है तो दाखिल खारिज नहीं रुकेगा, है ना। दाखिल खारिज नहीं रुकेगा, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि अब उसका उत्तराधिकारी जो है वो बहन ही है। हाँ यही थोड़ा हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्शन लग जाए तो बहन जिन्होंने जमीन बेचा है हो सकता है कि उनको एक बार पूछा जाए, नोटिस किया जाए, तो वो भी सपोर्ट कर देंगे कि हाँ अब उनका कोई भी संतान नहीं है, तो बिल्कुल आपका दाखिल खारिज, अगर जमीन रिकॉर्ड में वहां पे होगा सारा कुछ सब कुछ सही होगा तो बिल्कुल आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। सवाल है कि सर जैसे कि सर्वे के दौरान एक भाई शहर में है और
जो है दो भाई गांव में दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए सर्वे के दौरान जो है अगर एक भाई मान लेते हैं शहर में रह रहा है, ठीक है, तो दो भाई गांव में है, तो ये देखें कि वंशावली के हिसाब से वो आपका सर्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं वंशावली गलत बना के अगर आपके भाई दे देंगे तो उन्हीं दो भाई के, और कोई भी वहां पे किसी प्रकार का विरोध भी नहीं होगा उसमें, तो वही दो भाई के नाम से सर्वे हो जाएगा। तो इसीलिए एक भाई शहर में भी है तो उस पर आपको ध्यान रखना है। अगर किस सर्वे होता भी है तो सर्वे में सुधार का भी मौका दिया जाएगा। तो सर्वे होता है तो आप उसको देख भी सकते हैं। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, कहीं कुछ निकालने, कागज निकालने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन देख पाएंगे कभी खतियान किसके नाम से बना, कैसे बना। अगला सवाल है कि सर जमीन का खतियान का रकबा 12 डिसमिल है, जो कि दो अलग अलग व्यक्ति के नाम से ऐसी प्लॉट में से एक आदमी के नाम से 4 डिसमिल जमीन कर दिया है, जिसका दखल कब्ज कोई और जमीन पर था, इसका क्या होगा? रिप्लाई दीजिएगा। देखिए, अगर जमीन का खतियान का जो भी 12 डिसमिल रकबा है अलग अलग व्यक्ति के नाम पे है, लेकिन एक जो प्लॉट में जो जमीन 4 डिसमिल कर दिया है, लेकिन दखल कब्ज जो है वहां पे अगर आपका उस पे बरकरार है, ठीक है, तो आप उस पे अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं। हाँ, रही बात वो खतियान में अगर वो व्यक्ति मेरा हिस्सेदार है, गलत तरीके से खतियान में आ गया तो अलग बात, लेकिन अगर खतियान में हिस्सेदार है तब तो जितना भी खतियान में प्लॉट है सब पे उसका हक होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर